चलिए बेटा, आज हम शुरू कर रहे हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था बेटा कलेक्शन ऑफ डेटा क्लास 11th का, उसका फाइनल लेक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा। लेक्चर 3 है आज। 2 लेक्चर ऑलरेडी आप देख चुके होंगे इस चैनल के ऊपर। अब हमारा लेक्चर 3 और अंत हो जाएगा कलेक्शन ऑफ डेटा सेकंड चैप्टर का, जिसमें से आपको 4 to 6 मार्क्स एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, अब जो हेडिंग लिखी हुई है ध्यान से समझना, हमें जो सीखना है बहुत अच्छे से पहले मेरे को सुनेंगे, देन हम स्लाइड्स को देखना शुरू करेंगे। कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। सर वी नो दैट सेकेंडरी डेटा क्या होता है, आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी वो होता है जो ऑलरेडी कलेक्टेड है, हमें यूज करना है। ओके, तो सेकेंडरी डेटा जो अवेलेबल होते हैं वो 2 फॉर्म्स में होते हैं, एक होता है पब्लिश्ड और एक होता है अनपब्लिश्ड। बेटा बहुत अच्छे से देखो, अनपब्लिश्ड वाला हमें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि उसके नाम में ही लिखा हुआ है अनपब्लिश्ड है ये डेटा, मतलब इसको कहीं पर पब्लिश नहीं करा गवर्नमेंट ने। सर कैसे डेटा हो सकते हैं? आप लोगों ने एक था टाइगर देखी होगी सलमान खान भाई की, ठीक है, आप लोगों ने एक था टाइगर देखी होगी सलमान खान भाई की। अब सलमान खान भाई उसमें एक रॉ एजेंट थे और ये डेटा सरकार के पास है। क्या सरकार इस डेटा को मैगजीन, स्कूल, इधर उधर पब्लिश कर दे? तो भैया एक एक करके मार देंगे सबको उठा के, नहीं, तो इसको सरकार अपने पास ही रखती है। तो ध्यान से समझिएगा, तो ध्यान से समझना। तो वो सलमान खान भाई की मूवी आपने देख रखी है, तो अब वो थोड़ी पब्लिश करेंगे। तो कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो कभी भी पब्लिश्ड नहीं होते, जैसे ठीक है, तो अनपब्लिश्ड में पढ़ना ही नहीं है बेसिकली। अब हमें पहला सोर्स पढ़ना है पब्लिश्ड, जिसको पब्लिक कर दिया जाता है, किसी और बंदे के द्वारा बनाकर समाज में छोड़ दिया जाता है। सरल भाषा में हमारे लिए यूजफुल होता है, हमें उससे नॉलेज मिलती है। इंडिया इज अ नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री है। ये मैं थोड़ी गया हूं पॉपुलेशन गिनने, किसी बंदे ने डाटा पब्लिश करा है गवर्नमेंट ने, मैगजीन के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, वेबसाइट के ऊपर, तो मुझे मिल रहा है। तो आपको पहले पब्लिश का मतलब समझ में आए, तो हमें बताना है कि पब्लिश सोर्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले नीचे लिखा हुआ है गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्री से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कई सारे डाटा पब्लिश करती है। ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन बहुत ज्यादा इसको रीड करते हैं कि भाई सरकार ने क्या पब्लिश करा था लास्ट ईयर, देश में क्या प्रोडक्शन है, क्या स्केल है, तो उसके हिसाब से हम प्लानिंग कर सकते हैं। इट इज देखो सेकेंडरी डेटा है, गवर्नमेंट पब्लिश करती है तो हम उस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पूरा रिसर्च करके इसको पब्लिश किया जाता है। तो हम पढ़ लेते हैं कि यार हमारे देश का जीडीपी बढ़ रहा है, तो हम इस टाइम पे बिजनेस लगा सकते हैं, लाइक दिस। तो गवर्नमेंट पब्लिकेशन आता है पहला। पब्लिश सोर्स पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना जो 4 पॉइंट पढ़ने हमें। अनपब्लिश्ड में है ही नहीं कुछ, मैंने आपको एग्जांपल दिया रॉ का डाटा जैसे है, तो उसे पब्लिश नहीं करती, वो अपने पास ही रखती है सरकार। ठीक है, अब अच्छे से समझना इसको, इस स्लाइड को बहुत ही प्यार से देखिएगा, 1 मिनट। तो गवर्नमेंट की जो डेटा है इसको आराम से समझते हैं पहले कि गवर्नमेंट जो पब्लिक करती है तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं कि सरकार के ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिश करा है। मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिश करती है वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज देयर रूटीन एक्टिविटी। बेटा ये बहुत होता है, हम भी निकालते हैं कि कितने बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, कितने बच्चे ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं। ये मैं थोड़ी गया हूं कैलकुलेट करने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने डाल रखा है। ऐसी गवर्नमेंट भी पब्लिश करती है ताकि बिजनेसमैन को हेल्प मिले कि देश कैसे चल रहा है, देश की इकोनॉमी कैसे चल रही है। ठीक है, एज दीज आर पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट डेटा आर फेयरली रिलायबल, मतलब थोड़ा विश्वास कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग्स कर सकते हैं गाइस। सम ऑफ द नोटेबल गवर्नमेंट पब्लिकेशंस जो है, जो स्टेट्स पब्लिक करती है, डेटा को पब्लिश करती है, बहुत ज्यादा रिसर्च पे हमें हेल्प मिलती है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज कि हमारे देश की इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रही है। देखो आप अभी थोड़े से बच्चे हो, थोड़ा थोड़ा मैं आपकी नॉलेज को बूस्ट करता हूं। स्टॉक मार्केट को पैसा डालने से पहले हम वेबसाइट, मैगजीन से पढ़ते हैं कि देश की इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के बारे में, तो हमें हेल्प मिलती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग सेक्टर हमारा कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो ये सब डेटा पब्लिश किए जाते हैं बाकायदा। ठीक है, न्यूज चैनल्स, इंटरनेट भरा पड़ा है इन चीजों से। और कहां से मिलते हैं? हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी डेटा, पब्लिश्ड, अनपब्लिश्ड। अनपब्लिश्ड पढ़ रहे हैं, पब्लिश्ड में पहला पढ़ा दिया। दूसरा है सेमी गवर्नमेंट। एमसीडी का नाम आपने सुना होगा, जो बर्थ रेट, डेथ रेट से रिलेटेड डाटा पब्लिश करती है। अब इससे हमें पता चलता है कि बर्थ रेट, डेथ रेट से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कम हो रही है। जो अरे बेटा आप तो 10वीं पास कर आए हो, 10वीं का रिजल्ट तक टीवी पे दिखाया जाता है कि इस साल 10वीं का रिजल्ट 90% रहा, पिछले साल 87% रहा, तो हमने ग्रोथ करी है। लाइक दिस हमें हेल्प मिलती है कि हमारा एजुकेशन आगे जा रहा है। ये सारी चीजें हेल्पफुल है। पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है, बर्थ रेट, डेथ रेट से पता चल रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमें और बसेस और स्कूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए।
तो ये सब प्लानिंग में हेल्प भी करता है। सेकेंडरी डेटा ऐसे ऐसे मिलता है हमें, सेमी गवर्नमेंट पब्लिश्ड अपर एमसीडी वगैरह जो होती है, आपका सीबीएसई का रिजल्ट 10वीं का टीवी पर फ्लैश होता है। सेमी गवर्नमेंट बॉडीज पब्लिश करती है डेटा को रिलेटिंग टू एजुकेशन, टीवी पे आता है। हेल्थ से रिलेटेड कि हमारा हेल्थ सेक्टर आगे जा रहा है, बर्थ रेट डेथ रेट जो सर्टिफिकेट आते हैं उससे पता चल जाता है कि बढ़ी है पॉपुलेशन या कम। ये डेटा बहुत ज्यादा हम मान के चलते हैं कि रिलायबल होते हैं एंड यूजफुल होते हैं, जिससे हम प्लानिंग कर सकते हैं। जर्नल एंड पेपर्स, मिस्टर शाहरुख खान दुनिया के रिचेस्ट एक्टर हैं, मैं थोड़ी गया हूं भाई, कई सारी मैगजीन्स पे प्रिंट होता है, पब्लिश हुई तो हमने पढ़ा, हमें पता चला, है ना। भाई की प्रॉपर्टी इतने करोड़ की है, हमें पता चला, हम थोड़ी गए देखने, तो ऐसे ऐसे पब्लिश होती है चीजें। मैनी न्यूज़पेपर से मिलता है हमें, तो तीसरा है मैनी न्यूज़पेपर सच एज इकोनॉमिक्स टाइम्स में कई सारे डेटा पब्लिश होते हैं। as well as magazines commerce facts for you also supply a variety of statistical information। statistical मतलब डेटा फॉर्म्स हमें मिलता है। गवर्नमेंट वाला हो गया इंडस्ट्री, आरबीआई, बर्थ रेट डेथ रेट एजुकेशन, जर्नल एंड पेपर्स, न्यूज़पेपर से हमें मिलती है। फोर्थ है बेटा, ध्यान से देखिएगा, फोर्थ है इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। भारत के ऊपर वर्ल्ड बैंक का बहुत लोन है, मैं तो नहीं गया। इंटरनेशनल मैगजीन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से हमने बहुत पैसा उठाया, पता चलता है अमेरिका टॉप 1 इकोनॉमी है। मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, वेबसाइट्स, इंटरनेशनल मीडिया पब्लिश कर रही हैं चीजें, है ना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फॉरेन गवर्नमेंट, ये भी पब्लिश करती है बहुत सारे स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, जिससे हमें सेकेंडरी डेटा के बारे में पता मिलता है और ये हमें हेल्प करता है। सर ये देखो बेटा, पेपर है, जिस हिसाब का चैप्टर है उसी हिसाब के नोट्स बनवा रहा हूं। 4 पॉइंट की एक्सप्लेनेशन करवाई है मेरे प्यारे बच्चों। 5वां पॉइंट है पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, और उसके ऊपर लिखा है मैंने, एमसीक्यू में हेल्प करेगा थोड़ा सा, तो उसे देखना है आपको ध्यान से। तो 5वां जो हमारा है पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, कई सारी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी जो होती हैं ऐसे डेटा पब्लिश करती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि स्टील का इस साल कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना हुआ। तो बेटा देखो 4 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन इनफ है। मैं कभी भी, आप छोटे छोटे बच्चे 11th के नया सब्जेक्ट है उतना ही करा रहा हूं जितना कट टू कट पेपर में यूज होता है। तो ये 5वां पॉइंट बस ऐसी ब्रीफिंग में मेरे से सुन लीजिए, काफी है एमसीक्यू के लिए। पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, कई सारी बड़े-बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो है डाटा पब्लिश करती हैं कि जिसके बारे में हमें पता चलता है कि ऐसे ऐसे चीजें हो सकती हैं, हम खुद नहीं गए, ऑलरेडी अवेलेबल है सारी चीजें। तो ये कुछ पॉइंट थे। सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी पहले से कलेक्टेड होता है, ये रीडिंग्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा अनपब्लिश्ड, इसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूं आपको। दीस डेटा आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि एक था टाइगर सलमान भाई, ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर, जनरली फॉर देयर सेल्फ यूज, ऑफिस रिकॉर्ड में रखने के लिए कि हमारे कितने एजेंट दूसरे देशों में हैं, तो उसको हम पब्लिश नहीं कर सकते। बेटा नेक्स्ट हेडिंग जरा ध्यान से पढ़िए, नीचे क्या लिखी हुई है, प्रिकॉशंस मतलब सावधानी। प्रिकॉशंस, पहले क्वेश्चन को दिमाग में बिठाइए। प्रिकॉशंस, ठीक है, इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा। बेटा आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो, गूगल पे, है ना, गूगल पे डाला आपने, सर्च करा, कुछ इंफॉर्मेशन दी, इट इज अ सेकेंडरी डेटा, किसी और ने डाला उस पेज पे आप यूज कर रहे हो, ठीक है। आप किसी वेबसाइट, मैगजीन, न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ रहे हो, इट इज अ सेकेंडरी डेटा। तो वो क्वेश्चन ये है जो अगला है कि प्रिकॉशन, क्या सावधानी लोगे इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा। जब आप एक सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हो तो क्या सावधानी बरतोगे। ये तो है कि हमेशा डाउट रहेगा, क्योंकि मैंने खुद नहीं करा गूगल, और ऐसा सच नहीं है कि गूगल पे जो लिखा होता है वो सच होता है, किसी न्यूज़पेपर में जो लिखा है वो 100% है। बट मैं आई ट्राई कि जो मैं डाटा यूज कर रहा हूं किसी और का, वो कुछ हद तक 90%, 95% तक एक्यूरेट हो। ऐसा नहीं बिल्कुल ही फालतू डाटा यूज कर रहा हूं मैं। तो व्हाट इज द प्रिकॉशन, क्या क्या पॉइंट आप नोटिस करोगे कि मेरे जो सेकेंडरी डेटा उठाया है किसी वेबसाइट से या किसी न्यूज़पेपर से या किसी मैगजीन से, वो कुछ हद तक अच्छा है। First of all, we check first precaution, ability of the collecting organization। जिस बंदे ने फर्स्ट टाइम, जिस इन्वेस्टिगेटर ने फर्स्ट टाइम वो डेटा करा है, उसकी क्या एबिलिटी है, वो एक्सपीरियंस्ड होल्डर था या नहीं था, उसने अच्छे से काम करा था या नहीं करा था, वो मैगजीन की क्रेडिबिलिटी क्या है। तो मैं चेक करूंगा एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसने उसको कलेक्ट करा है। फर्स्ट पॉइंट, वन शुड चेक द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन which initially collect the data। जिसने पहली बार करा, initially मतलब पहली बार। The data should be used only if it is collected by able and experienced investigator। तो थोड़ी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। क्वेश्चन ये है प्रिकॉशन, मैं चेक कर रहा हूं, तो मैंने पहली बात की चेक करूंगा। बेटा दूसरा मैं चेक करूंगा मेथड ऑफ कलेक्शन, अभी दिखाऊंगा अगली स्लाइड।
सर ये क्या होता है? जिस बंदे ने फर्स्ट टाइम कलेक्ट करा उसने कौन से मेथड से कलेक्ट करा, डायरेक्ट पर्सनल से करा या मेलिंग से करा? ये सब प्रीवियस में पढ़ाया गया आपको पहले लेक्चर्स में। अगर डायरेक्ट से करा है तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी, जा जाके उसने खुद करा है। मेलिंग से करा है तो आधों ने फालतू बकवास करी होगी मेलिंग में, पढ़ाया गया कि मेलिंग में लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। तो मुझे पता चल रहा है, तो मुझे ये भी देखना है कि जो फर्स्ट टाइम करा है बंदे ने उसने कौन सा मेथड यूज करा है, तो थोड़ी एक्यूरेसी के चांसेस पता चलेंगे कि डायरेक्ट से करा है तो एक्यूरेसी ज्यादा आए रखी होगी, है ना, और मेलिंग से तो फिर समझ जाओ ये चीजें मैं अपने आप को देखूंगा इसके अंदर डेटा के अंदर। देखो मेथड ऑफ कलेक्शन, द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा बाय द ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर, जिसने फर्स्ट टाइम करा है ओरिजिनल, शुड आल्सो बी नोटेड। आपको नोट करना है, मैं समझा आपको, डायरेक्ट से करेंगे उसने मेलिंग से करें। द मेथड अडॉप्टेड मस्ट बी मैच द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो पता चलेगा। आप पढ़ रहे हैं कि मैं क्या क्या प्रिकॉशंस लूंगा जब मैं डाटा को यूज करूंगा, सेकेंडरी वाला जो होगा जो इंटरनेट से लूंगा या मैगजीन से लूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एबिलिटी चेक करूंगा उस ऑर्गेनाइजेशन की। द सेकंड इज मेथड ऑफ कलेक्शन, कौन से मेथड से करा। थर्ड इज टाइम एंड कंडीशंस। सर ये समझाइए जरा टाइम एंड कंडीशन कैसे। और बंदे ने डाटा कलेक्शन करा कोविड के टाइम पे, आधे लोग उससे मिले नहीं होंगे मेरे भाई, या किसी वॉर पीरियड में लोग छुप के बैठे होंगे, क्यों उससे मिलेंगे? तो मुझे पता चल गया मैक्सिमम लोग तो उससे कनेक्ट ही नहीं होंगे, उसने ऐसे ही लिख दिया कुछ भी। और नॉर्मल टाइम पे करा होगा तो अच्छे लोगों ने उसको रिस्पॉन्स करा होगा। तो मुझे टाइम एंड कंडीशन भी देखना है किस टाइम पे करा। तुम में से किसी बच्चे ने एक डाटा कलेक्शन करके लाया, सर मैंने ना भारत का पॉपुलेशन काउंट करा, सर भारत का पॉपुलेशन जो 100 करोड़ है। बेटा कितने दिन में कराई डाटा कलेक्शन तुमने? सर 10 दिन में कर दिया। अबे हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सर मैंने 10 साल लगाए यार काउंट करने में, तो थोड़ा एक्यूरेसी ज्यादा बंदे ने टाइम इन्वेस्ट किया। सर मैंने पीसफुल पीरियड में करा, सर वॉर या कोविड के टाइम में नहीं करा, तो मैक्सिमम लोग कनेक्ट हो, तो ये भी चेक करने में, है ना। वन शुड आल्सो मेक श्योर ऑफ द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज कंडीशन, पीरियड भी और कंडीशन भी। फॉर एग्जांपल द डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग वॉर टाइम्स इट्स नॉट सुइटेबल, या कोविड टाइम इट्स नॉट सुइटेबल, मे नॉट बी सुइटेबल टू द जनरल सर्टेन फैक्ट्स ड्यूरिंग द पीस टाइम। पीस टाइम पे ज्यादा कनेक्टिविटी है। चौथा क्या चेक करोगे? बहुत सिंपल है मेरे भाई, एक्यूरेसी, शुद्धता। ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं यार, हम जब काम कर रहे हैं तो फिर डाटा आना। एक्यूरेसी ऑफ द डेटा शुड बी चेक्ड। प्रिकॉशंस का क्वेश्चन आता है, 3 पॉइंट होते हैं, मैं 4 पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक्यूरेसी ऑफ द डेटा शुड बी चेक्ड इफ द अवेलेबल ऑफ डेटा डू नॉट कंफर्म टू द रिक्वायर्ड डिग्री। जो हमें चाहिए वो नहीं मैच हो रहा है तो भाई हम उसको नहीं यूज करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब यूज नहीं करेंगे। तो एक्यूरेसी मस्ट है। तो जब भी आपको सेकेंडरी डेटा चेक करें, ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी चेक करें, मेथड कौन से कलेक्ट हुए वो पहले, टाइम एंड कंडीशंस एंड एक्यूरेसी, तो हमारा प्रिकॉशंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। लो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट टॉपिक है, कुछ नहीं पूछता ये एक्सप्लेनेशन मैंने फिर भी कनेक्ट करने के लिए लिखवाई है। सिंपल, आपको 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से कई बार मिल जाता है। 2 इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। आपको सेकेंडरी डेटा का मीनिंग पता है बेटा, फाइनल लेक्चर है, मुश्किल से 20 मिनट का भी लेक्चर नहीं है ये, पहले 2 लेक्चर में ही सारा गेम खत्म हो चुका है इस चैप्टर का। सेकेंडरी डेटा जो ऑलरेडी पहले से कलेक्टेड है, एक होता है बेटा सेंसस। सेंसस का मतलब होता है इंडिया की पॉपुलेशन काउंट करना। अगर थोड़ा सा अवेयर हो, भी करेंटली भी हो रही है, हर 10 साल बाद भारत की पॉपुलेशन काउंट होती है, इट इज कॉल्ड सेंसस ऑफ इंडिया। अब वहां से कि मैंने मार्क करवाया, एक क्वेश्चन पूछता है कि सेंसस कितने ईयर बाद होता है, तो एवरी 10 इयर्स बाद होता है। ठीक है बेटा, इसमें हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं और पॉपुलेशन काउंट करने के साथ साथ और भी चीजें काउंट करते हैं, बस यही बता रहा हूं मैं इसमें सेंसस में। जेंडर, मेल फीमेल कितने हैं, कोई हैंडीकैप तो नहीं है, वर्किंग है या नहीं है, तो इस एरिया किस स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ रही है, कितनी जनसंख्या पढ़ी लिखी है, सारी बातें पॉपुलेशन काउंटिंग के साथ सेंसस में नोटिस होती है। लिटरेसी रेट हमारा ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है कंपेयर टू लास्ट सेंसस। सेंसस मतलब पॉपुलेशन काउंट, कितने साल बाद? 10 साल बाद। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। It relates to population size and the various aspects of demographic changes in India. Okay, size, growth rate सब चेक करते हैं। Distribution of population in India. Density का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के रेडियस पे कितने लोग रहते हैं, 1 किलोमीटर के रेडियस में कितने लोग रह रहे हैं, कम रहे तो बेहतर है, खुल्लम खुल्ला रह रहे हैं बेस्ट है। सेक्स रेशियो, 1000 लड़कों पर लड़कियों की कितनी संख्या है, 1000 लड़कों पर लड़कियों की कितनी संख्या है, ये ज्यादा होना बेटर है ताकि बैलेंसिंग रहे। स्टेट लिटरेसी, जैसे कि केरला का लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, वहां पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है, तो एक ये पहलू है। और एक है बेटा, बहुत सिंपल, खत्म हो रहा है, इसकी फुल फॉर्म पूछिए एक बार, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO की फुल फॉर्म पूछी हुई है 1 नंबर में। जैसे जैसे मैं बताऊं प्लीज फॉलो इट, आपको मार्क्स मिल जाएंगे।
ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेकेंडरी डेटा पब्लिश करती है। लैंड कितने लोगों पे जमीनें हैं, लाइव स्टॉक मतलब कितने लोग जानवर पालते हैं, लाइव स्टॉक का मतलब होता है एम्प्लॉयड कितने लोग हैं, अनएम्प्लॉयड कितने लोग हैं, कितने लोगों की इनकम घर की क्या है। तो ये NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये फुल फॉर्म एक नंबर में आता है कि ये डेटा पब्लिश करता है। सेंसस का हो गया, NSSO का हो गया। आज के टॉपिक में सिर्फ इस लेक्चर में बेटा 3 चीजें हुई थी, पब्लिश सोर्स, प्रिकॉशंस 4 पॉइंट एंड ये एंड पॉइंट। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर एक लॉन्च करूंगा जिसके अंदर मैं चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के कंबाइंडली कुछ एमसीक्यू सॉल्विंग करूंगा। चैप्टर यहाँ क्लोज हो चुका है, इसके लिखा हुआ आएगा लेक्चर में चैप्टर 3 मतलब लेक्चर नंबर 3 एंड मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो कुछ एमसीक्यू सॉल्विंग करेंगे, आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिए और अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो तो मेरे को इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हो स्क्रीन के नंबर पे। ठीक है, तो अच्छे से आप वीडियो से भी बना सकते हो नोट्स, वरना मैंने इस वीडियोस की ही मैंने पीडीएफ बना रखी है तो वो भी सेंड कर सकता हूं मैं। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छे से पढ़ें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि हम और बेहतर कर सकें। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तो आगे कुछ नया कंटिन्यू करेंगे।